नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। लॉकडाउन में बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन मोबाइल पर कराने के चक्कर में एक शिक्षक के खाते से 8 लाख रुपए गायब हो गए, जिसके बाद शिक्षक परिवार सदमे में है और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मामले में बैंक कर्मियों की संलिप्तता का आरोप है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर दोषियों के सामने लाने में जुटी हुई है। बिलरियागंज ब्लॉक के हेंगाई में हरिवंश लाल श्रीवास्तव प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद पर कार्यरत हैं और उनके बैंक खाता एसबीआई बिलरियागंज में है। उनके खाते में मैसेज अलर्ट की भी सुविधा है, लेकिन उनके बैंक खाते से 10 अप्रैल 2020 से 12 मई 2020 के बीच तकरीबन 8 लाख रुपए ऑनलाइन तरीके से गायब हो गए। परिवार का कहना है कि उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। मोबाइल पर ऑनलाइन एजुकेशन के साथ ही बच्चे ऑनलाइन गेम खेलने लगा। इसी गेम के चक्कर में हैकरों ने बच्चे को अपने जाल में फंसा लिया और उसके पिता के डेबिट कार्ड की कॉपी की फोटो व्हाट्सएप से मंगवा ली। फिर ओटीपी व अन्य जानकारी को हासिल कर उसके पिता के बैंक के खाते से सीधे एक्सेस बना लिया। खास बात यह है कि पिता का मोबाइल नंबर भी बदल दिया गया, जिससे अलर्ट की सुविधा भी नहीं रही। शिक्षक को पता भी नहीं चला। 12 मई को मोबाइल नंबर पर मैसेज को देख शिक्षक जब बैंक गए तब घटना की जानकारी होने पर हड़कंप मच गया। खाते का स्टेटमेंट निकलवाया गया तो आगरा से लेकर पंजाब तक कई जगहों पर विभिन्न खातों में ट्रांसफर किए गए करीब 8 लाख रुपए जा चुके थे। वह अपने ही बिना किसी शिकायत के बाद मोबाइल नंबर अपडेट होने की सूचना मिली और वापस उनका ओरिजिनल नंबर आ गया। खास बात यह है कि शिक्षक जब पैसा निकालने गए तो उनके मोबाइल पर मैसेज अलर्ट आया। अब पुलिस इस पूरे मकड़जाल का ब्यौरा तलाशने में जुटी हुई है, लेकिन इससे एक सबक है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल देते समय निगरानी रखना अत्यंत आवश्यक है। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। मैं हरिवंश लाल श्रीवास्तव, ग्राम इस्माइलपुर बढ़िया, पोस्ट बिलरियागंज, आजमगढ़ का निवासी। क्या करते हैं आप? मैं प्राथमिक विद्यालय हिंगाईपुर में तेज बोलिए। क्या घटना हुई है, आप अब यहाँ आए हैं बता सकते हैं? सर, ये जब मैं पैसा निकालने गया 13 तारीख में, तो पैसा निकला चेकबुक से। तो वहाँ की मशीनें हमेशा ख़राब रहती हैं और जब मैं देख रहे थे कि लोग प्रिंट करा रहे थे तो मैं भी प्रिंट कराया। देखिए पासबुक भर गई। फिर मैं मैनेजर साहब से गया कि मैनेजर साहब देखिए हमने निकासी उतने की नहीं पैसे, तो कहे कि इसका एप्लीकेशन दे के आप होल्ड करवाइए, पैसा निकल रहा है आपका। फिर मैंने एप्लीकेशन दे के होल्ड कराया, फिर दूसरी पासबुक बनवाया, तीसरी पासबुक बनवाया, तीनों। फिर कहे कि ऐसा नहीं आप इस, तो फिर कहा हमने कहा कि स्टेटमेंट दीजिए। स्टेटमेंट लेके फिर यहाँ हम लोगों ने फिर आरएम ऑफिस वगैरह यहाँ तो किस तरह से बच्चा आपका खेलता रहा, आपको पता नहीं लगा? कुछ नहीं पता लगा? नहीं सर, वो जो ऑनलाइन जब सर पढ़ाई हो रही है तो हम लोग तो समझ रहे हैं कि ये ऑनलाइन जो क्लासेस वगैरह चल रहे हैं उस तरीके से पढ़ाई। बच्चा फ्री फायर खेलता है, थोड़ा सा मालूम। आज के परिवेश में सर लगभग 90% घरों में खेला जाता है, तो ऐसा नहीं हम लोग समझे कि ऐसी घटना घट सकती है। आपको किसी भी हो सकता है बैंक में? जी, बैंक के किसी कर्मचारी की मिलीभगत हो सकती है इसमें, जैसा मैसेज नहीं आया आपके पास? हाँ सर, ये हम कहना चाहेंगे कि हम 10 अप्रैल से हम पैसा 10 अप्रैल से हम पैसा 10 अप्रैल से पैसा निकल रहा है, 12 मई तक पैसा निकल रहा है। मैसेज कोई नहीं मैसेज आया। 13 तारीख को हम निकालने पैसा गए 85,000 रुपया, वो मैसेज उसका आ गया। फिर हमने मैसेज अब कभी अपडेट का फॉर्म भी नहीं भरा, मैसेज अपडेट भी हो गया उसमें। क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ? जी, एसपी साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया? सर आश्वासन अच्छा दिया है और उम्मीद हमें है कि हमको न्याय मिलेगा। पैसा अकाउंट में किस लिए रखे थे कि किस लिए निकालने गए थे वो पैसा? शादी के परिवार में शादी थी, उसी के वास्ते हमने रखा था। दुर्भाग्य था कि ये लॉकडाउन, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो लॉकडाउन के पहले पैसा सब खर्च हो गया होता। किसकी शादी कहाँ थी? वो परिवार में भाई की लड़की शादी। सर, आपके सामने एक मामला आया है, एक बच्चे को मोहरा बना के 8 लाख रुपया बैंक अकाउंट से निकालिए गए। क्या मामला है? देखिए, ये 12 साल का बच्चा है, 6 क्लास में पढ़ता है। इसको ऑनलाइन गेम खेलने का शौक़ है। जो एक फ्री फायर गेम है वो ये खेलता था।
इसके मोबाइल फ़ोन पे एक व्हाट्सअप आता है और व्हाट्सअप पे ये पूछता है कि बेटा आप ये गेम खेल रहे हो, और तो ये कहता है हाँ, दोस्ती हो जाती है। फिर इसके गेम की आईडी मांगता है इसके साथ गेम भी खेलता है। बाद में वो ये कहता है कि तुम क्या इसमें और एडवांस गेम खेलना चाहते हैं तो पेमेंट करना पड़ेगा, हैक लेना चाहते हो? तो इसने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हैक ले लो, आप बहुत अच्छा गेम खेल लोगे, बहुत ही स्मार्ट हो, आप ज़्यादा अच्छा गेम खेलने लगोगे तो आप पैसा भी कमाने लगोगे, तो इसके लिए आपको गेम खरीदना पड़ेगा। फिर इसको एक डेबिट कार्ड का फ़ोटो भेजता है, कहता है देखो ये तुम्हारे घर में होगा मम्मी पापा के पास। तो इस बच्चे को जानकारी रहती है, ये अपने पापा का डेबिट कार्ड का अकाउंट्स लेता है और अकाउंट उसके साथ शेयर कर देता है। वो लड़का दो ऑप्शन लेता है, एक तो पेटीएम का वॉलेट लेता है और उसमें कुछ पैसा ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद से यूपीआई का भी एक्सेस वो ले लेता है, क्योंकि ओटीपी इस नंबर पे आता है। ये लड़का ओटीपी भी शेयर कर दिया पहली बार, तो उसने एक अपना पिन भी बना लिया और यूपीआई पे आईडी भी खोल लिया। अब ये पूरा अकाउंट जो है, अकाउंट से पैसा जो है कभी गेम पोर्टल पे खर्चा कर रहा है और कई बार उसने किसी फेक अकाउंट में भी ले जा करके पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह से कुल 8 लाख रुपये उस लड़के ने इनके पापा के अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें उस लड़के को बैंक का भी एक्सेस निश्चित रूप से है, क्योंकि इनका मोबाइल नंबर भी चेंज है। इनको कोई भी एसएमएस आया नहीं। जो 8 लाख रुपये का विड्रॉल हुआ है, इसका कोई एसएमएस नहीं आया और लास्ट में एक एसएमएस ये आता है कि आपका मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया गया है। इसका मतलब कि बीच में इनका मोबाइल नंबर चेंज कर दिया गया था। जब सारा पैसा निकल गया तो लास्ट में जाकर के फिर इनका मोबाइल नंबर उसमें अपडेट कर दिया जाता है और तब इनको पता चलता है कि हमारे अकाउंट से 8 लाख रुपये निकल गए। ये सभी जितने भी लोग हैं, मैं पब्लिक से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो भी उनके बच्चे गेम खेल रहे हैं, आप सावधानी बरतें, क्योंकि बच्चे इनोसेंटली, उनको जानकारी भी नहीं है कि उनके साथ धोखा हो सकता है। वो पापा का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का डिटेल शेयर कर दे रहे हैं। पापा को भी कोई जानकारी नहीं, बच्चों को कोई मॉनिटर नहीं कर रहा और इस तरह से 8 लाख रुपए इनके अकाउंट से निकल गए। ये बहुत बड़ा सबक है कि जो बच्चे आज की डेट में गेम खेल रहे हैं उनको मॉनिटर किया जाए, उनसे अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड बचा के रखा जाए, क्योंकि बच्चे को ये जानकारी नहीं है कि ये डेबिट कार्ड के इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कितना, हमारे पापा के लिए खतरा हो सकता है, और पापा को ये जानकारी नहीं कि हमारा बच्चा गेम खेल रहा है तो हम इसको कैसे मॉनिटर करें। ये बहुत बड़ा मैसेज है। मैं आम जनता से अपील करूँगा कि निश्चित रूप से जो उनके बच्चे गेम खेल रहे हैं उस पर लगाम लगाएं। एक तरह का एडिक्शन है और एक तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी पैदा हो जा रही है। वो बच्चा गेम खेलते खेलते उसको पता नहीं, वो अपने पापा के अकाउंट से पैसा भी ट्रांसफ़र करने लगता है। सर, इसके पिताजी का अकाउंट किस बैंक का है और क्या अभी तहकीकात में आपको समझ में आया? देखिए, इनके पापा का अकाउंट SBI अकाउंट में है। ये स्कूल में टीचर हैं। अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमने करीब आइडेंटिफाई कर लिया कि वो साइबर क्रिमिनल, वो लड़का वो कौन है, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। केस रजिस्टर हो रहा है, उसमें 2-3 दिन में हम उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। कोई बैंक का कर्मचारी हो सकता है इसमें? चूँकि बैंक में इनके मोबाइल नंबर चेंज किए गए हैं तो निश्चित रूप से 90% संभावना ये है कि बैंक के एंड पे कोई ना कोई है जो इनका नंबर चेंज किया गया। इस तरीके का क्राइम पहली बार देखने को मिला है? इसके पहले भी इस तरीके के गेम के माध्यम से देखिए, किसी छोटे बच्चे को के साथ उसकी गेम की आईडी लेकर के उसके साथ खेलना, फिर उसको ब्रेन वॉश करना, ब्रेन वॉश करने के बाद पेटीएम डाउनलोड करवाना, यूपीआई का एक्सेस लेना, पैसा ट्रांसफ़र करना, ये एक अजीब तरह का केस है जिसको हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया है। और 2-3 दिन में वो जो लड़का है जिसने अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ किया, इस बच्चे को मिसगाइड किया, उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे फिर आपके सामने। सर, आपने साइबर के बहुत मामले सुलझाए, ये अनोखा मामला है। हाँ, निश्चित रूप से ये नए तरीके का अपराध है और ये इसके लिए और ये इस अपराध से सबको सबक लेना चाहिए कि ये डिजिटल दुनिया में और क्या क्या हो सकता है, किस तरह से क्राइम हो सकता है।